कौन है ये भारत का छुपा हुआ दुश्मन जो भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? तुर्की और पाकिस्तान का याराना। तुर्की क्यों दिखा रहा है भारत को आंख? तुर्की क्यों भारत को मान बैठा है अपना सबसे बड़ा दुश्मन? भारत से जलन के चलते तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त हो गया है पाकिस्तान। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। यहां तक की खबर मिली है कि कश्मीर में टेररिस्ट को पहुंचाने में भी तुर्की उसका साथ दिया था। इतना ही नहीं, तुर्की अपने ज्यादातर हथियार पाकिस्तान को बेच रहा है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की है और भारत से इसकी कड़ी टक्कर है। पाकिस्तान से दोस्ती के चलते तुर्की भारत का इस कदर विरोध करने लगा है कि हाल ही में हुए ग्लासगो सम्मेलन में भी भारत को ज्यादा अटेंशन मिलने से नाराज है। उसका कहना है कि भारत को इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे तुर्की और पाकिस्तान बन गए हैं सबसे अच्छे दोस्त और भारत को क्यों अपना दुश्मन मान बैठा है तुर्की। हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्लासगो सम्मेलन में मोदी को ज्यादा सम्मान मिलने पर किस कदर जल भुन उठा है तुर्की। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। एर्दोगन पाकिस्तान और चीन की सहायता से खुद को इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वे आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पिछले साल जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, तब एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए इस पर पाकिस्तान का हक बताया था। इसी दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए एर्दोगन ने अब भारत के पहलवानों पर अपनी खींच निकाली थी। कैसे शुरू हुई तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती? दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन दोनों देशों का सबसे ज्यादा उपयोग किया। यही कारण है कि रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस जाना पड़ा, बल्कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाकों में भी अपनी सेना का विस्तार बंद करना पड़ा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ताकत में भी लगभग बराबर है। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दोनों ही इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान तुर्की बनाएंगे चीनी फाइटर जेट और मिसाइलें। पाकिस्तान और तुर्की एक साथ मिलकर चीन के लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों ने मिसाइल निर्माण पर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और उसके साथ मिलकर शीपेर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट तथा TFX फाइटर जेट पर मिलकर काम कर रहा है। तुर्की को परमाणु बम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, ग्रीस के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक को तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। पिछले साल 22 से 23 दिसंबर को इस मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग भी आयोजित की गई थी। एर्दोगन ने सितंबर 2019 में एक भाषण में कहा था कि कुछ देशों के पास एक दो नहीं बल्कि कई परमाणु मिसाइलें हैं और हमारे पास एक भी नहीं। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बताया जा रहा है कि इमरान खान से दोस्ती के बल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने परमाणु बम के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि परमाणु हथियार हासिल करके वे इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब के प्रिंस से बढ़त बना लेंगे। तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में अभी चौथे स्थान पर है, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे वे दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने आधे से अधिक हथियार इसी देश से खरीदेगा। पाकिस्तान वर्तमान में सबसे ज्यादा हथियार अपने सदाबहार दोस्त चीन से खरीदता है। 2018 में तुर्की की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म ASAPT इंक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी TOT ने मैग्नम परियोजना के तहत बड़ा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और खरीद का सौदा किया है। कश्मीर में भाड़े के लड़ाकों को भेजने की तैयारी में तुर्की।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और हावर न्यूज़ ने हाल ही में रिपोर्ट में दावा किया है कि तुर्की सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन सादात को कश्मीर में तैनात करने की प्रक्रिया में है। सादात का नेतृत्व एर्दोगन के सैन्य सलाहकार अदनान तनरीवर्दी करता है, जिसने कश्मीर में बेस तैयार करने के लिए कश्मीर में जन्मे सैयद गुलाम नबी फई नाम के आतंकी को नियुक्त किया है। फई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पेशों पर भारत के खिलाफ भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने और टैक्स चोरी के लिए अमेरिका की जेल में 2 साल की सजा काट चुका है। आंख बंद कर एक दूसरे का समर्थन करते हैं तुर्की पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान केवल रक्षा संबंधों में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे का आंख बंद कर समर्थन करते हैं। हाल ही में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ था तो पाकिस्तान ने बिना सच्चाई जाने खुलेआम तुर्की के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास कर एकजुटता का भी ऐलान किया। इसके बदले में तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठा चुके हैं। एर्दोगन ने फरवरी 2020 में कहा कि यह मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पाकिस्तान के लिए। भारत से दुराव और पाक से नज़दीकी की कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान की बंटवारे के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज़्यादा हो गया था। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्जवल भविष्य देखा। तुर्की में रह रहे कुर्द, अल्बानियाई और अरब जैसे तुर्कों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम में बड़ी भूमिका अदा की है। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर मजबूत हुए। 1970 के दशक में नेट मेटिन अरबाकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों के उदय ने तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को और मजबूत किया। इस तरह के राजनीतिक अनुभवों ने तुर्की की विदेश नीति को भी प्रभावित किया और पाकिस्तान के साथ तुर्की की नज़दीकी का समर्थन किया। साल 1954 में पाकिस्तान और तुर्की ने शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत के स्पेशल ट्रीटमेंट पर भड़का था तुर्की। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो शिखर सम्मेलन के दौरान मेजबान ब्रिटेन के लिए उस वक्त अजीब समस्या उत्पन्न हो गई थी जब तुर्की ने ब्रिटेन के सामने एक देश को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाकर विरोध दर्ज कराया। तुर्की का इशारा सीधे तौर पर भारत था और तुर्की ने बैठक के दौरान मेजबान ब्रिटेन के सामने भारत के खिलाफ गुस्से का इजहार किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई बैठक के दौरान इतने बड़े वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबानी करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। ग्लासगो में कई सुविधाओं का अभाव था, लिहाजा यूनाइटेड किंगडम सरकार ने वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों से होटल साझा करने का आग्रह किया। इसके साथ ही वैश्विक नेताओं को होटलों से आयोजन स्थल तक लाने और ले जाने के लिए भी बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 3 देशों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी और उन 3 देशों में ब्रिटेन, अमेरिका और भारत शामिल था। इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए विशेष तौर पर बुक होटलों में रहने की अनुमति दी गई थी। वहीं ग्लासगो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने होटल से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मोटरसाइकिल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे, जिसको लेकर तुर्की भड़का हुआ था। भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुर्की। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन को ग्लासगो सम्मेलन में कोई खास प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और वो विश्व के दूसरे नेताओं के साथ ही बस में बैठकर सम्मेलन स्थल तक पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी नाराजगी जताई थी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।